हर हर महादेव। क्या आप भी उन महिलाओं में से हैं जो ये कहते हुए सुनी जाती हैं कि आज ये दिन है बाल नहीं धोना चाहिए, आज गुरुवार है मीन्स थर्सडे है तो बाल नहीं धोना चाहिए, आज शनिवार है तो शनि भगवान का दिन है तो बाल नहीं धोना चाहिए, नहीं तो शनि भगवान नाराज हो जाते हैं, और आज मंगलवार है तो बाल नहीं धोना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे डे को बना लिया गया है या बहुत से कुछ और ऐसे स्पेशल ओकेजन भी बना लिया गया है जिस पर लोग कहते हैं कि खास तौर से महिलाओं को ही बाल नहीं धोना चाहिए। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया कि क्यों नहीं धोना चाहिए? अच्छा, बाल नहीं धोना चाहिए फीमेल के ही साथ क्यों है, मेल के साथ क्यों नहीं है? क्यों आदमी लोगों को कहते हैं कि नहीं उनके साथ ऐसा कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर महिलाएं बाल धोती हैं इस दिन तो ये नुकसान हो जाएगा या फिर हमारा ग्रह दशा बदल जाएगा। तो क्या आपने ऐसा सोचा है कि ऐसा होता है, और अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है, और ऐसा ऐसा हमारे समाज में हमारे धर्म में ऐसी बातें कहाँ से इजाद हुई, कौन इन बातों को कहा और कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी ये आज भी लोग मान रहे हैं, इस मान्यता को लोग बहुत सारी महिलाएं आज भी मान रही हैं। तो क्या आपने कभी ये सवाल किया जब आपसे किसी ने कहा कि ये इस दिन ये काम नहीं करना चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए, तो उस समय आपने सवाल किया तो नहीं किया? क्या आपने खुद से सवाल किया कि इसके पीछे तर्क क्या हो सकता है? तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे का असली वजह, असली कारण जिसकी वजह से लोग आज इस मान्यता को मानते हैं। हालांकि इस मान्यता को आज मानना कहीं से कोई तुक नहीं है, क्योंकि ये जो मान्यता जब बनाई गई थी उस समय ये बेनिफिट था, बेनिफिट के ही लिए कोई भी मान्यता बनी, लेकिन उस समय इसका बनाना जरूरी था, और उस समय इस मान्यता को बनाना जरूरी था, बट उस मान्यता को आज मानना जरूरी है तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी ओपिनियन बता रही हूँ और मैं तर्क के साथ इस बात को बता रही हूँ। तो दोस्तों क्या है कि ये मान्यता आई कहां से? आपने देखा होगा कि पहले की औरतें हेयर कट नहीं करवाती थी, बाल नहीं कटवाती थी, उनके अच्छे खासे लंबे बाल हुआ करते। मैं बहुत पुरानी बात कर रही हूँ कि पहले की, बहुत पहले की औरतें बाल नहीं कटवाती थी, बाल उनके लंबे लंबे होते थे। सुख सुविधाओं की कमी होती थी, पानी का बहुत किल्लत होता था, बहुत ही दूर दूर से पानी ले आते थे, अपने जरूरत के कामों के लिए लाते थे, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि महिलाएं जो होती थी अगर वो अपने बाल को हर दिन इस तरह से वॉश करती तो पानी की कमी उन्हें हो जाती थी। तो होता नहीं है कि आप एक ऐसे छोटे से एग्जाम्पल से आप ऐसे समझिए ना कि जब हमारा छोटा सा बच्चा जो कि ना समझ है, वो अगर खाना नहीं खाता है तो हम उसे थोड़ा सा डर लाते हैं कि बेटा खाना खा लो नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। क्या गब्बर सिंह आता है? नहीं आता, लेकिन बच्चे के मन में हम थोड़ा सा डर डालते हैं ताकि बच्चा हमारा खाना खा ले। तो अब भाई महिलाएं तो बच्चे हैं नहीं, तो उनको ये चीज कैसे हम मन में डालें ताकि वो उस चीज को मानने लग जाए? तो उसके पीछे रीजन ये था कि कुछ भी हो, लोगों के अंदर भगवान का डर तो है। भगवान मतलब लोगों को ये लगता है कि अगर हम गलत काम करेंगे तो भगवान देख रहा है ना? तो जो बड़े होते थे ना वो अब ऐसे डायरेक्ट तो समझा नहीं सकते थे या कह नहीं सकते थे, या फिर बहुत से लोग हो सकता है ना माने, तो उसको क्या किया गया कि उसको दिन से जोड़ दिया गया और दिन को भगवान से जोड़ दिया गया। जैसे कि थर्सडे गुरुवार है तो भाई वो जी का दिन है, शनिवार है तो वो शनि भगवान का दिन है। तो ऐसा उसे दिन से और भगवान से जोड़ दिया गया ताकि अगर ये रूल्स बने तो हर कोई एकदम से माने, उसको डिनाय ना करे, डर से माने। तो ये रूल्स बनाया गया उस समय इस चीज की वजह से, ताकि अगर हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो कम से कम 3 दिन तो ऐसे पानी हमारा बचे, और इस तरह से ये रूल्स बना। अब ये मान्यता बनी उस समय जब इसको बनाने की जरूरत थी, लेकिन वो ज़रूरत अब नहीं है, क्योंकि आज इतनी सुविधाएँ हैं, इतना हमें ईज़िली सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, तो आज ये चीज़ हमें मानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे भगवान से जोड़ा गया था, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग मानते चले गए और आज भी मान रहे हैं। बस पूछो क्यों? तो बस होता है नहीं करना चाहिए, ऐसा नुकसान करता है या हमारी ग्रह दशा भारी हो जाती है वगैरह-वगैरह, इस तरह का रीज़न देते हैं। हालाँकि इसका अब कोई तर्क नहीं है दोस्तों। अगर आप
7 डे में किसी भी डे को बाल धुलो, कोई कोई उसका आपके फिज़िकल लेवल, मेंटल लेवल या स्पिरिचुअल लेवल किसी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। अच्छा, दूसरी चीज़ आप इस तरह से समझ लो कि आज महिलाएँ किस फ़ील्ड में नहीं हैं। आज महिलाएँ योगा कर रही हैं, एक्सरसाइज़ कर रही हैं, स्पोर्ट्स में हैं। इवन हमारे यहाँ की महिलाएँ अब स्पोर्ट्स में भी जा रही हैं। आप देखिए तो सैनिक में, सोल्जर्स में जा रही हैं, पुलिस में जा रही हैं। और जो सोचिए जो क्रिकेटर हैं, जो स्पोर्ट्स में जो महिलाएँ जा रही हैं या फिर जो हमारे सोल्जर्स भी जो महिलाएँ अब बन रही हैं, पुलिस में जा रही हैं, उनकी सोचिए कितनी कठिन ट्रेनिंग होती है। अगर वो महिलाएँ भी इस तरह से सोच में रखें तो क्या वो ठीक से मतलब आज ये डे है तो आज बाल नहीं धोना है, तो आज ये डे है आज बाल नहीं धोना। आप सोचिए इतना पसीना बहाते हैं वो। चाहे आप योगा में हो, चाहे आप डांस एक्सरसाइज़ कर रहे हों, चाहे आप किसी भी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में हो, चाहे मतलब इस तरह के किसी भी फील्ड में हो, आप रोज़ इतना पसीना बहा रहे हैं, इतनी गंदगी को फेस करती हैं वो महिलाएँ जो सोल्जर्स में होती हैं, इतना ट्रेनिंग देती हैं। क्या उनके लिए ये पॉसिबल है कि वो डे को देख कर के नहाने जाएँ, वो डे को देख कर के बाल धुलें? तो क्या उन पर भी ये बुरा असर पड़ेगा ऐसा ऐसा हो सकता है क्या? कैन यू इमेजिन कि ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। मैं शायद आपको उतने अच्छे से समझा नहीं पा रही हूँ, लेकिन मेरा जो कहने का मतलब ये है कि जो मान्यताएँ पहले बनी हुई हैं, उसके पीछे एक अलग रीज़न था, एक अलग तर्क था। उस समय वो मान्यताएँ बनाना ज़रूरी था। तब वो उस तरह से सर्वाइव करते, लेकिन आज समय बदल चुका है, चीज़ें बदल चुकी हैं। आज हम उस मान्यताओं को जो ढो रहे हैं ना, उससे अब ब्रेक कर दें क्योंकि हम अपने बच्चों को ना इस तरह की शिक्षा देने से अच्छा है ना कि हम उनको वो शिक्षा दें जो उनको आगे ले जाएँ, है ना? जो उनके करियर में, उनके फ्यूचर में कोई रुकावट ना बने, है ना? हमें वो शिक्षा देना है। वो शिक्षा दीजिए जिसमें कोई साइंटिफिक रीज़न हो, कोई ऐसी बात हो कि हाँ, जो बच्चों को समझा पाए कि हाँ, वाक़ई में ये चीज़ें हैं। हम अंधेरे में तीर मारे ऐसा ऐसा हम क्यों कि हाँ, किया जाता है, माना जाता है, ऐसा होता है। ऐसे में हम बच्चों की परवरिश हमें नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये मेरे मन में सवाल आया कहाँ से और इसका मैं आंसर आपको क्यों दे रही हूँ या मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ? तो आज की डेट में मैं इन सारी चीज़ों से निकल चुकी हूँ, मैं इन सारी चीज़ों को मैं भी मानती थी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं नहीं मानती थी, मैं भी मानती थी क्योंकि मेरी माँ भी एक धार्मिक प्रवृत्ति की थी और इन सारी चीज़ों को वो फ़ॉलो करती थी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब माँ मानती है तो भाई बच्चे तो माँ से ही सीखते हैं। तो मैं भी मानती थी, लेकिन आज की डेट में मैं नहीं मानती हूँ क्योंकि कहते नहीं कि जब हम बड़े होते हैं तो हमारे मन में भी बहुत सारे सवाल आते हैं। तो मैं उन सवाल मेरे मन में भी सवाल आए और उन सवालों का मैं जवाब ढूँढी और बहुत सारी कहते नहीं एनालिसिस करने के बाद मैं इस तर्क पर पहुँची हूँ, इस जगह पे पहुँची हूँ कि मैं आपको ये बात बता पा रही हूँ कि क्या तर्क था इस चीज़ को करने में और क्या तर्क है कि इस चीज़ को अब नहीं करना चाहिए और मैं आपके साथ ये शेयर करने क्यों आई हूँ? क्योंकि अब जैसे हम लोगों की मतलब हम लोग भी एक जैसे समाज में, एक परिवार में रह रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी गर्ल्स मतलब जैसे अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो मेरे खुद की बहन की बेटियाँ हैं जो मेरे से ये सवाल की कि मासी ऐसा क्यों होता है? और आप मम्मी मानती हैं, आप नहीं मानती हैं, तो हमें मानना चाहिए या करना चाहिए? नहीं, जब उनकी बेटियों ने मेरे से ये सवाल किया, तो मुझे लगा कि हाँ, ये बात फिर मैंने उसको इसी तर्क के साथ समझाया। तो मैंने सोचा कि चलो ये बात मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ और हाँ, कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि क्या मेरा दिया हुआ तर्क सही है? क्या आप भी मानते हैं, आज भी मानते हैं या आप भी मेरी तरह इस तरह एनालिसिस करके आगे बढ़ चुके हैं इन सारी चीज़ों से? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे धर्म में, हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आज भी लेकर के चल रहे हैं। उन सारे मुद्दों पर मैं यहाँ अपने इस वीडियो पर बात करूँगी आगे। मेरे साथ बने रहिए मेरे इस चैनल वे ऑफ लाइफ पर और अगर कोई बात हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।